ए जी, उठिए ना, चाय पी लीजिए। नजर ना लगे, इस नीली साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या जी, आप भी ना सवेरे सवेरे झूठ कह रहे हैं। अरे मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ, सच में, कसम से। आओ बैठो। जानती हो कैसी लग रही हो तुम? जैसे बादलों में प्यारा सा चांद। अच्छा, आप एक बात बताइए कि हाँ? आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट कलर तो यही है, लेकिन जब से तुम्हें इस साड़ी में देखा ना मैंने, और भी फेवरेट हो गया मेरा ये। ठीक है, मुझे शादी में जितनी भी साड़ियाँ मिली है ना, मैं उनमें से ये कलर वाली साड़ियाँ अलग निकाल कर रख दूंगी। ठीक है, रख लो। चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। अरे बहू। जी माँ जी, आ रही हूँ माँ जी, मैं आती हूँ। हाँ। हाँ। अरे बड़ी, 2-3 दिन और रुक जाती ना तो घर भरा भरा लगता। अरे बुआ, वो ससुराल में कोई काम करने वाला है नहीं ना, और इसकी पढ़ाई भी छूट रही अच्छा है। ठीक है, तुम्हारी भाभी आ रही है, साड़ी वाड़ी पसंद कर लो, उसके बाद चली जाना। और सामान वामान रख लिया है ना? हाँ, दामाद रख जी कहाँ लिया। पर हैं? नीचे है। अच्छा, अच्छा। सबके साथ बैठे हैं। जी माँ जी। अरे बहू, जाओ जरा वो पेटी लेकर आना। जा तू जाके बहू की मदद कर। हाँ चलिए भाभी। अच्छा सुनो, ये अकेली ही रहेगी या इसके लिए कोई भाई वाई लाने वाली हो? क्या मामी? देखो ये आ गई पेटी। चलो अब ले लो अपनी पसंद की साड़ी। तुम लोग भी अपनी अपनी साड़ी पसंद कर लो। अब रोज रोज कहाँ ये पेटी अरे खुलेगी? भाभी, मैं तो अभी यही हूँ ना, वो बड़ी जा रही है तो पहले उसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है। सुनो माँ, मुझे ये वाली पसंद है। अरे तो यही साड़ी रख लो। भाभी ये कैसी है? बहुत अच्छी है। वैसे इस बक्से में ना और भी बहुत सी साड़ियाँ हैं, आप कोई दूसरी पसंद कर लीजिए। क्यों? इसमें क्या खराबी है? हाँ? आपको कौन सा कलर पसंद है? मेरा फेवरेट कलर तो यही है, लेकिन जब से तुमने इसे पहना है ना, और फेवरेट हो गया है ये मेरा। वो माँ जी, ये रंग इन्हें बहुत पसंद है, इसलिए ये साड़ी मैं पहनूंगी। मैं उनमें से ये कलर वाली साड़ियाँ अलग निकाल कर रख दूंगी। अरे ये तो लाज शर्म घोल कर पी गई है। घर में कदम रखते ही इसका उसका करने लग गई। हाँ? हे भगवान, ये तो अभी से जबान लड़ाने लग गई। अरे माँ, तुम क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? मैं दूसरी साड़ी ले लेती हूँ, उसमें क्या है? और अरे भी तो क्यों साड़ियाँ दूसरी हैं। साड़ी लोगी तुम? हाँ? यही साड़ी ले लो तुम। अभी कल की आई है, इसका राज चलेगा क्या? इसकी बात सुनूंगी मैं? हाँ? ये अपना हुक्म चलाएगी यहाँ? बड़ी आई मुझे सिखाने के लिए, अभी अंडे में से निकली भी नहीं और मुझे सिखाने चली। अरे भाभी, अभी रहने भी दीजिए, अभी नई नई इस घर में बहू आई है। अरे 2-4 दिन रहेगी ना तो सब समझ जाएगी। अरे क्या रहने दूँ? हाँ? देखा नहीं तुम लोगों ने, घर में आए 2 दिन नहीं हुए और अभी से जबान लड़ाने लग गई। हमारी भी शादी हुई थी, हम भी ससुराल गए थे, लेकिन अपने सास ससुर के सामने कभी जबान तक नहीं चलाई हमने। और इन्हें देखो, अभी से ही लाज शर्म खोल कर पी गई है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर उसके पैर छुओ। आप ये साड़ी ले लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी से विदा करते हैं। आज ये चली जाएगी, फिर घर सुना सुना हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो चलो।
दिव्या, अभी तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा कुछ खाने का मन हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। नहीं जी, ऐसा तो मेरा मन नहीं है। अरे शर्माओ नहीं, बताओ तो मैं ले आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप ना मेरे लिए गाजर का हलवा लेते आइएगा। गाजर का हलवा? पसंद है तुम्हें? बाप रे बाप, माँ से बताती हूँ। अरे माँ सुनो ना। अरे क्या हुआ, इतना हंस क्यों रही अरे हो? ये तो पागल है, ऐसे ही खिखी करती रहती है। तार जैसी लंबी हो गई है पर बचपना नहीं गया। अरे माँ सुनो ना, सुनेंगी तो आप भी हंसेंगी। अरे तो बता क्यों नहीं रही हो, बताओ कि हम लोग भी हंसे। सिर्फ तुम ही अकेले हंसोगी? भैया ना भाभी से प्यार से बात कर रहे थे और कह रहे थे क्या खाओगी। क्या बात है बुआ, किस बात पे इतनी हंसी ठिठोली हो रही है? अरे बेटा, इन सब की बातों पर तुम ध्यान मत दो, ये सब एकदम पागल हो गई हैं। कुछ नहीं जी, बस गाजर का हलवा लेते आना। अरे माँ, ये कब से ऐसी बातें करने अरे लगी? भैया, जब से आप बोलने लगे। रुको, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ? क्या कहा तुमने? भैया, क्या अरे, कहा? छोड़ो क्या बोल इसे, रही थी तुम? क्या- अरे छोड़, छोड़ छोड़, इसे, छोटी है। अरे भैया छोड़ो ना। क्यों डर गए ना अपनी बीवी से? जाओ। देखा ना, बदमाश है एक नंबर की। अरे दिव्या, क्यों रो रही हो तुम? हाँ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे बताओ तो सही, बात क्या है? कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ तो ऐसे रो क्यों रही हो तुम? माँ की याद आ रही है, उनसे मिलने का मन कर रहा है। बाबूजी का फोन आया था पर माँ जी ने जाने से मना कर दिया। अरे पागल, बस इतनी सी बात पे रोने की जरूरत क्या है? हाँ, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। खुश? कैसे? वो मेरी जिम्मेदारी है ना, कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। तुम बस रो मत, खुश रहो। हाँ। माँ, बोलो बेटा। एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ बोलो ना। माँ, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। वही मैं सोच रहा था, नहीं मतलब अगर तुम कहो तो दिव्या को चौकिया माई के दर्शन करवा लाऊं। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे नेक काम में देर किस बात है? जाओ तुम लोग जाकर दर्शन करके आ जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा माँ, मैं भी भैया के साथ जाऊं? अरे अब तुम कहाँ जाओगी कबाब में हड्डी बनकर? इन दोनों को जाने दो। जाओ बेटा जाओ। हाँ। तुम दोनों जाओ। ठीक है माँ। अरे जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ चलना। हाँ। अरे लाओ मैं लगा देती हूँ साबुन। वहीं रुक जाओ बहू। अरे
ये इस तरह से आधा पल्लू निकाल कर कहाँ जा रही हो तुम? अरे कम से कम गांव में तो घूंघट निकाल कर जाओ। जब गांव के बाहर पहुंचोगी तो घूंघट हटा देना। अरे गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हैं? हमारी गांव में बदनामी होगी ना। और घूंघट नीचे करो। हाँ अब ठीक है, जाओ बैठो, अब जाओ। दिव्या, माँ को फोन करके बाजार में बुला लो, वहीं पर मिल लेंगे। अरे सुनिए ना, अब बाजार तक आ गए हैं तो 4 कदम और चल लेते हैं। माँ को बाजार तक बुला के क्यों परेशान करना है? ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे बेटा, तुम लोग आओ। बाबूजी। अरे खुश रहो, खुश रहो। ठीक हो ना तुम? ठीक हो। आज ऐसे अचानक कैसे आना हाँ हुआ? जी। आओ आओ आओ, चलो चलो अंदर चलो। और बताओ, घर में सब ठीक है ना? हाँ, सब बढ़िया। अपनी कसम खाता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? और अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरी पत्नी और बच्चे भी मुझसे दूर हो जाएं। मैं जानता ही हूं कि आपके लड़के की ससुराल उस गांव में है, उसी के बगल में मेरे लड़के का भी ससुराल है। वो तो मैं गया था उसके ससुराल, वहीं पर बैठा हुआ था तो देखा कि आपका बेटा बहू को घुमाने के लिए मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा था। तो मुझे लगा कि आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो मैं बताता नहीं। अच्छा, कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे सारी गलती तो मेरी है और इस गलती को सुधारना मुझे ही पड़ेगा। आप जाइए। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने बेटे से मत बताइएगा, ना तो वो नाराज हो जाएगा ना। अब ये भी कोई बात हुई? अरे देवी देवता के नाम पर इतना बड़ा झूठ। अरे 4 दिन हुए हैं अभी शादी को और बेटा अपने ससुराल घूमने चला गया। अजाने दो उन दोनों को, अच्छे से खबर लूंगी उन लोगों की, तब उन्हें समझ में आएगा कि मुझसे झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। अरे जाने दो, चले गए तो चले गए, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अरे बहू कही होगी मायके जाने के लिए तो उसका मन रखने के लिए चला गया होगा। देखो, तुम अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करो। अरे नई नई शादी हुई है तो घूमने के लिए चले गए होंगे। नई नई शादी हुई है, हैं? मेरी भी तो नई नई शादी हुई थी। मुझे कहाँ घुमाने ले गए थे आप? हैं? अरे मैं क्या दुल्हन नहीं थी? मेरे मुंह पर क्या खराबी थी? हैं? मुझे शौक नहीं था क्या? मुझे क्यों नहीं घुमाया आपने? बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उनकी। हमारी भी तो बेटी है, उसकी भी शादी हुई है, पर हमने कभी दामाद को बुलाया? और हमारी बेटी कभी छुप छुप के आई है हमसे मिलने? अरे बताओ, कैसी बातें कर रही है? हाँ, भाभी देखो क्या हो रहा है, कैसी सुबह चिल्ला रही है। अरे आ गई। हाँ, बाहर घूमने गई थी लगता है। आओ आ गए दर्शन करके। हाँ, करवा दिए इन्हें देवी के दर्शन। हो गया। अरे लाओ, प्रसाद हो तो हमें भी दे दो, मैं भी जरा माथे पर लगा दूंगी। क्या हो गया? प्रसाद लाना भूल गए कि देवी जी ने मना कर दिया? हाँ? बताओ तो जरा बेटा, मैं तो सोच रही थी कि विंध्याचल की माता कहीं वैष्णो देवी जाकर तो नहीं बस गई। आराम से तो पहुंच गए थे ना? जाने में तो तुम दोनों को परेशानी नहीं हुई ना? अरे माँ, ये क्या अनाप शनाप बोल रही हैं आप? हाँ, मैं तो अनाप शनाप ही बोलती हूँ ना। तुम तो देवी माँ के दर्शन करके आ रहे हो ना? हैं? अरे मैं तो जानती नहीं थी कि इसकी माँ तुम्हारे लिए देवी माँ है। अरे इतना बड़ा झूठ तुमने देवी देवता के नाम से बोला है? अरे माँ बाप गांव समाज नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरे होते हैं? अरे दर्शन के नाम पर तुम ससुराल घूमने गए थे? हैं? जा, हम सबकी नाक कटा कर रख दी तुमने। अरे गांव वाले थू थू कर रहे हैं। अरे वहाँ के लोगों ने भी तुम्हें देखा होगा तो
बस यही कहा होगा कि इनका दामाद एकदम जोरू का गुलाम है। अरे सब लोग ससुराल जाते हैं पर इस तरह से झूठ बोलकर नहीं। इतना बड़ा नाटक, अरे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ है। माँ जी, ये सही है कि मैंने आपसे झूठ कहा है, पर कोई गलती तो नहीं की ना? आप क्यों तिल का ताड़ बना रही हैं? देख रही हो बहन? क्यों बेमतलब के बात को इतना आगे बढ़ा रही हैं? अरे अरे जरा इसे तो देखो, बहू होकर सास को डांट रही है, हैं? अरे ये कल की आई मुझे सिखा रही है, हैं? अरे अभी इसका ये हाल है तो कल तो ये मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, हाँ? अगर मेरे घर में रहना है तो जरा ढंग से रहो, वरना अपना अपना रास्ता देखो। और तुम जो ये इतना फुदक रही हो ना, तो इस तरह से फुदकना बंद करो, समझ गई? और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, हैं? जाओ अंदर लेकर जाओ इसे। चलो 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 चलो, ये तो रोज का डरावा है। तो बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अरे ओ, ये सब्जियां क्यों काट रही हो? क्या हो रहा है? माँ जी, बनाने के लिए ही काट रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है बनाने की, खाना वाना नहीं बनेगा और ना कोई खाएगा। अरे तुम लोग तो होटल में खाकर आ गए होंगे और हमारा पेट तुम लोग का झूठ सुनकर ही भर गया। जाके ना अपने माँ बाप को ही खिलाना है। अरे भूख लगेगी तो हम बनाकर खा लेंगे, तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें। बड़ी आई खाना बनाने वाली। अरे अब तो गुस्सा थूक दो, हो गया। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं होता है, दुबली हो जाओगी। आप तो हमारे बीच में बोलिए ही मत, चुपचाप बैठे रहिए। माँ जी, लीजिए खाना खा लीजिए। अरे क्या खाना खा लें? तुम्हारे झूठ से हमारा पेट भर गया है, हमें खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकर जाओ अपना खाना, नहीं चाहिए हमें ये। माँ जी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए ना, ऐसे उपवास करके मत सोइए। मैंने कह दिया ना, नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। ये थाली उठाओ यहाँ से, वरना मुझे और गुस्सा आ जाएगा। अरे माँ, जिद छोड़ो ना, खाना खाओ। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो बाबूजी भी नहीं खाएंगे, गुड़िया भी नहीं खाएगी। ए माँ, खा लो ना, नहीं तो फिर हम लोग भी नहीं खाएंगे। अरे तू तो ससुराल से ही पेट भर के आया होगा, हैं? तुझे खाने की क्या जरूरत है? तेरा पेट तो भरा होगा। अब समझ ले कि हम लोगों का पेट भी भर गया है, आया बड़ा खाना खिलाने। माँ जी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कह दिया ना, नहीं खाऊंगी मतलब नहीं खाऊंगी। ले जाओ अपना ये खाना यहाँ से, नहीं तो फेंक दूंगी थाली उठा के। खाना खिलाने आई है। अब देख क्या रही हो खड़े खड़े? ले जाओ ये थाली।